नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है एक और प्रेरणादायक कहानी में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सत्य के बारे में बताने वाले हैं जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जहां लोग धार्मिक होने के बावजूद अंधविश्वासों और रूढ़ियों में फंसे हुए थे। इस गांव में नारी अशुद्धि नाम का एक बड़ा अंधविश्वास प्रचलित था। लोगों का मानना था कि महिलाओं के शरीर के कुछ हिस्सों को छूने से दुर्भाग्य आता है और घर की सुख शांति छिन जाती है। इस अंधविश्वास ने महिलाओं के जीवन को कठिन बना दिया था। गांव की औरतें भी इस डर से खुद को अपवित्र मानने लगी थीं। दोस्तों, उसी गांव की एक बुजुर्ग महिला जमीला इस अंधविश्वास की बड़ी समर्थक थी। वह पूरे गांव को सिखाती थी कि महिलाओं के लिए खुद को दूसरों से दूर रखना चाहिए। अगर कोई तुम्हारे शरीर को छुएगा तो अनहोनी हो जाएगी। वह हर छोटी लड़की को समझाती। जमीला की पोती नंदिनी एक बुद्धिमान और जिज्ञासु लड़की थी। उसे इस अंधविश्वास पर विश्वास नहीं था, लेकिन वह कुछ भी कहने से डरती थी। दोस्तों, कुछ दिनों के पश्चात एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव में आए। गांव के लोग बुद्ध की ख्याति सुनकर उन्हें आदर पूर्वक बुलाने गए। बुद्ध गांव के केंद्र में एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और उपदेश देने लगे। उनका हर शब्द करुणा, प्रेम और ज्ञान से भरा हुआ था। लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। जब सभा समाप्त होने को आई तो जमीला उठ खड़ी हुई और बोली, हे तथागत, हम आपके ज्ञान के प्यासे हैं, लेकिन हमारे गांव में एक समस्या है। यहाँ के लोग महिलाओं के शरीर को अशुभ मानते हैं। क्या यह सच है कि उनके शरीर के कुछ अंग छूने से घर की खुशियां नष्ट हो जाती हैं? दोस्तों, बुद्ध ने ध्यान से उसकी बात सुनी और मुस्कुराए। फिर उन्होंने नंदिनी की ओर देखा और कहा, बेटी, क्या तुम मेरे पास आ सकती हो? नंदिनी थोड़ी झिझकी, लेकिन उठकर बुद्ध के पास चली गई। बुद्ध ने उसे एक फूल दिया और कहा, इसे अपने हाथ में पकड़ो। नंदिनी ने फूल को बड़े प्यार से पकड़ लिया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हारे इस फूल को पकड़ने से यह फूल गंदा हो गया? नंदिनी ने कहा, नहीं भगवन, यह तो और सुंदर लग रहा है। बुद्ध ने गांव वालों की ओर देखा और बोले, एक मनुष्य का शरीर, चाहे वह स्त्री का हो या पुरुष का, उतना ही पवित्र है जितना यह फूल है। अशुद्धता हमारे विचारों में होती है, हमारे कर्मों में होती है। जब तक हमारा मन साफ और इरादे नेक हैं, तब तक किसी को छूने या न छूने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, जमीला को बुद्ध की बात पूरी तरह समझ नहीं आई। उसने सवाल किया, लेकिन भगवान, अगर ऐसा है तो हमारे पूर्वजों ने यह नियम क्यों बनाया? दोस्तों, बुद्ध ने तभी जमीला को एक कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले एक साधु ने अपने शिष्यों को संयम और अनुशासन सिखाने के लिए यह नियम बनाया था कि वे महिलाओं से दूर रहें। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसे गलत तरीके से समझ लिया और इसे महिलाओं के शरीर की अशुद्धता से जोड़ दिया। यह मात्र एक अनुशासन था, न कि कोई सच्चाई। यह सुनकर नंदिनी ने साहस जुटाकर कहा, दादी, क्या आप नहीं देखती कि यह अंधविश्वास हमारे जीवन को कितना कठिन बना रहा है? हम औरतें हर समय डर में जीती हैं। जमीला चुप हो गई। बुद्ध ने उसे समझाया, माँ, सच्ची शांति और सुख तब आएंगे जब हम अपने डर और गलत धारणाओं को छोड़ देंगे।
महिलाओं का शरीर अपवित्र नहीं बल्कि सृजन का स्रोत है। उनकी इज्जत करना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, इस घटना के बाद जमीला ने अपने अंधविश्वास को त्याग दिया और गांव के लोगों से भी इसे छोड़ने की अपील की। धीरे धीरे गांव के लोग अपनी पुरानी धारणाओं को छोड़कर सत्य और करुणा के मार्ग पर चलने लगे। नंदिनी जैसी लड़कियों को अब अपने जीवन में खुलकर जीने का मौका मिला। गांव की महिलाएं अब आत्मविश्वास से भरी हुई थीं और पुरुषों ने भी उनके प्रति सम्मान का भाव विकसित किया। बुद्ध का संदेश पूरे गांव में गूंज उठा। अशुद्धता मन में होती है, न कि शरीर में। जब तक मन पवित्र है तब तक हर कर्म पवित्र है। दोस्तों, गौतम बुद्ध के इस छोटे से उपदेश ने गांव की मानसिकता बदल दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि समाज में बदलाव केवल तब आता है जब हम अपने विचारों और धारणाओं को खुली दृष्टि से परखते हैं। सच्चाई और ज्ञान के प्रकाश से अंधविश्वास मिटाए जा सकते हैं और यही बुद्ध का सच्चा संदेश है। दोस्तों, यहाँ तक तो आपने केवल कहानी का फर्स्ट पार्ट सुना, लेकिन अब इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, हिमालय की तलहटी में बसे एक गांव का नाम था शांतिपुर। यह गांव प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर था, लेकिन इसकी सामाजिक संरचना रूढ़िवादिता और अंधविश्वासों से जकड़ी हुई थी। यहाँ का सबसे बड़ा अंधविश्वास यह था कि महिलाओं के शरीर के कुछ हिस्से अशुभ माने जाते थे। लोग मानते थे कि अगर कोई पुरुष गलती से महिलाओं के इन हिस्सों को छू ले तो उनके घर की खुशियां हमेशा के लिए छिन जाएंगी। यह अंधविश्वास केवल पुरुषों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि महिलाओं ने भी इसे अपनी नीति मान लिया था। वे इसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रही थीं। इस नियम के कारण महिलाएं अपने ही घरों में परायों की तरह रहती थीं। वे अपने पतियों और बेटों तक से दूरी बनाए रखती थीं, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी वजह से उनके परिवार पर कोई अनहोनी न आ जाए। दोस्तों, इस गांव में एक 16 वर्षीय लड़की थी, नंदिनी। वह जमीला की पोती थी। जमीला गांव की सबसे बुजुर्ग महिला और इस अंधविश्वास की सबसे बड़ी संरक्षक थी। जमीला ने अपनी पोती को भी यही सिखाया था कि स्त्रियां अपवित्र होती हैं और उन्हें दूसरों से दूर रहना चाहिए। लेकिन नंदिनी का मन विद्रोही था। वह हमेशा सोचती थी, अगर भगवान ने स्त्री और पुरुष को समान बनाया है तो हम अपवित्र कैसे हो सकते हैं। एक दिन नंदिनी ने अपनी दादी से पूछा, दादी, क्या सचमुच हमारा शरीर इतना अशुभ है कि हमारे कारण घर की खुशियां छिन जाती हैं? जमीला ने गुस्से में कहा, तुम छोटी हो, तुम्हें इन बातों की समझ नहीं है। जो मैंने कहा वही सच है। सवाल करना बंद करो। नंदिनी के मन में यह सवाल गूंजता रहा। वह उत्तर पाने के लिए बेचैन थी। दोस्तों, इसी बीच गौतम बुद्ध और उनके शिष्य गांव में पहुंचे। उनके आगमन की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग बुद्ध के ज्ञान और करुणा के लिए जाने जाते थे, इसलिए सभी उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हुए। बुद्ध गांव के केंद्र में एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठे। उनकी उपस्थिति ही इतनी शांतिपूर्ण थी कि लोग खुद को धन्य महसूस कर रहे थे। नंदिनी ने सोचा, अगर कोई मेरे सवाल का जवाब दे सकता है तो वह गौतम बुद्ध हैं। वह अपने दोस्तों के साथ सभा में पहुंची। बुद्ध ने अपनी वाणी में करुणा और प्रेम का संदेश दिया।
उन्होंने कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है। यदि मन में शुद्धता और सत्य है तो वह संसार को भी शुद्ध बना सकता है। लेकिन यदि मन अशुद्ध है तो वह सबसे सुंदर चीज को भी गंदा बना देगा। जब सभा समाप्त होने को आई तो नंदिनी ने हिम्मत जुटाई और सवाल किया, भगवान, हमारे गांव में कहा जाता है कि महिलाओं का शरीर अपवित्र होता है। क्या यह सच है कि उनके शरीर को छूने से घर की खुशियां नष्ट हो जाती हैं? बुद्ध ने कुछ क्षण मौन रखा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, तुमने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। बुद्ध ने गांव के लोगों को एक उदाहरण दिया। उन्होंने एक कटोरा पानी मंगवाया और उसमें एक फूल डाल दिया। फिर उन्होंने नंदिनी से कहा, इस फूल को पानी में से निकालो। नंदिनी ने फूल को निकाला और देखा कि पानी साफ था। बुद्ध ने पूछा, क्या फूल को छूने से पानी गंदा हुआ? नंदिनी ने जवाब दिया, नहीं भगवान, पानी तो साफ है। बुद्ध ने गांव वालों से कहा, मनुष्य का शरीर भी ऐसा ही है। यह शुद्ध और पवित्र है। अशुद्धता मन में होती है, शरीर में नहीं। जब हमारे मन में बुरे विचार होते हैं तभी अशांति होती है। एक महिला का शरीर अपवित्र नहीं बल्कि जीवन का स्रोत है। जो इसका सम्मान नहीं करता वह जीवन का सम्मान नहीं करता। दोस्तों, बुद्ध की बात सुनकर गांव के लोग अचंभित हो गए। जमीला ने बुद्ध से कहा, लेकिन भगवान, हमारे पूर्वजों ने यह नियम बनाए थे, क्या वे गलत थे? बुद्ध ने समझाया, तुम्हारे पूर्वजों ने यह नियम संयम और अनुशासन सिखाने के लिए बनाए थे, लेकिन जब इसका अर्थ बदल दिया गया तो यह अंधविश्वास बन गया। अब समय है इसे त्यागने का। सच्चाई को स्वीकार करो और जीवन को करुणा, प्रेम और समानता के साथ जियो। बुद्ध के उपदेश से गांव के लोगों की आंखें खुल गईं। जमीला ने सबसे पहले अपने अंधविश्वास को त्याग दिया। उसने नंदिनी से माफी मांगी और कहा, मैंने जो सीखा वही तुम्हें सिखाया, लेकिन अब मुझे सच्चाई समझ में आ गई है। गांव की महिलाओं ने अपनी खोई हुई पहचान वापस पाई। वे अब अपने घरों में खुलकर बोलने और हंसने लगी। पुरुषों ने भी उनके प्रति सम्मान और समानता का भाव विकसित किया। दोस्तों, नंदिनी ने बुद्ध का धन्यवाद किया और गांव की अन्य लड़कियों के लिए प्रेरणा बन गई। बुद्ध का यह उपदेश पूरे क्षेत्र में फैल गया और यह गांव शांतिपुर से बदलकर ज्ञानपुर के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने दिखाया कि सच्चाई का मार्ग केवल ज्ञान और जागरूकता से ही मिलता है। समाज में बदलाव तब आता है जब हम अपने मन के अंधकार को मिटाकर सच्चाई के प्रकाश को स्वीकार करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि अंधविश्वास से मुक्त होकर समानता और करुणा को अपनाना ही सच्चे सुख का मार्ग है। बुद्ध ने गांव वालों को एक और कहानी सुनाई और कहा, प्राचीन समय की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवा रहता था। वह बलशाली और बुद्धिमान था, लेकिन कभी कभी स्त्रियों के प्रति उसका व्यवहार आदरपूर्ण नहीं होता था। वह मजाक में उन्हें छूने या छेड़ने का प्रयास करता, यह सोचकर कि इसमें कुछ गलत नहीं है। गांव के बुजुर्गों ने उसे कई बार समझाया, लेकिन वह अपनी आदतों को गंभीरता से नहीं लेता था। एक दिन गांव में एक संत आए जो गरुड़ पुराण और धर्मशास्त्र की गहरी जानकारी रखते थे। अर्जुन भी संत के प्रवचन में शामिल हुआ। संत ने गरुड़ पुराण का एक श्लोक सुनाया, स्त्री का अनादर करने वाला
या उनके शरीर को अनुचित रूप से स्पर्श करने वाला पुरुष अधर्म का भागी बनता है और उसे यमलोक में कष्ट झेलने पड़ते हैं। उस संत ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने राजमहल में काम करने वाली स्त्रियों का आदर नहीं किया। उसने कई बार उनकी अनुमति के बिना उनके व्यक्तिगत स्थान का उल्लंघन किया। जब वह मरा तो यमराज ने उसे भयंकर कष्ट दिए। उसे बार बार उसी अपमान का अनुभव कराया गया जो उसने स्त्रियों को दिया था। कई जन्मों तक उसे प्रायश्चित करना पड़ा। अर्जुन को यह सुनकर झटका लगा। उसने संत से पूछा, संत महात्मा, क्या केवल छूने से इतना बड़ा पाप हो सकता है? संत मुस्कुराए और बोले, स्त्रियां देवी स्वरूपा होती हैं। उनकी अनुमति के बिना उनका स्पर्श करना उनकी आत्मा और सम्मान को ठेस पहुंचाता है। यह न केवल उनके लिए दुखद है बल्कि तुम्हारे लिए पाप है। ऐसा करना तुम्हारे चरित्र को भी नीचे गिराता है। अर्जुन ने उस दिन से ठान लिया कि वह हर स्त्री का सम्मान करेगा और कभी भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जो उनकी मर्यादा का उल्लंघन करे। धीरे धीरे वह गांव के लिए आदर और सम्मान का उदाहरण बन गया। गरुड़ पुराण की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि स्त्रियों का सम्मान करना और उनकी मर्यादा बनाए रखना हमारा धर्म और कर्तव्य है। दोस्तों, आपको ये कहानियाँ कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही पौराणिक कथाओं और कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।